जो मनुष्य काम और भोगों के रस को जानता है, उनका अनुभवी है, उसके लिए अब्रह्मचर्य त्याग कर ब्रह्मचर्य के महाव्रत को धारण करना अत्यंत दुष्कर है। निग्रंथ मुनि अब्रह्मचर्य अर्थात मैथुन संसर्ग का त्याग करते हैं, क्योंकि ये अधर्म का मूल ही नहीं अपितु बड़े से बड़े दोषों का भी स्थान है। जो मनुष्य अपना चित्त शुद्ध करने, स्वरूप की खोज करने के लिए तत्पर है, उसके लिए देह का श्रृंगार, स्त्रियों का संसर्ग और स्वादिष्ट तथा पौष्टिक भोजन, दूध, मलाई, घी, मक्खन, विविध मिठाइयाँ आदि का सेवन विष जैसा है। काम ऊर्जा, सेक्स एनर्जी मनुष्य के पास एकमात्र ऊर्जा है। एक ही शक्ति है मनुष्य के पास। उस शक्ति को हम कोई भी नाम दें, वो शक्ति दो दिशाओं में गतिमान हो सकती है। काम ऊर्जा किसी दूसरे के प्रति गतिमान हो तो यौन बन जाती है, और काम ऊर्जा स्वयं के प्रति गतिमान हो तो योग बन जाती है। ऊर्जा एक है, दिशाओं के भेद से सारा जीवन भिन्न हो जाता है। पानी को हम गर्म करें 100 डिग्री तक तो भाप बन जाता है, हल्का हो जाता है, आकाश की तरफ उड़ने में सक्षम हो जाता है। पानी को हम ठंडा करें 0 डिग्री के नीचे, पत्थर का बर्फ हो जाता है, भारी हो जाता है। जमीन की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति उस पर बजनी हो जाती। भाप भी पानी है, बर्फ भी पानी है। भाप आकाश की तरफ उड़ती है, बर्फ जमीन की तरफ गिर जाता है। ऊर्जा एक है, दिशाएं दो हैं। जिसे हम यौन कहते हैं, सेक्स कहते हैं, वो उसी एक्स अज्ञात ऊर्जा का नीचे की तरफ प्रवाह है। 0 डिग्री के नीचे बर्फ बन जाना है, तब जमीन का गुरुत्वाकर्षण उस पर सघन हो जाता है। वही ऊर्जा, वही एक्स अज्ञात शक्ति ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो जाए, 100 डिग्री के पार परमात्मा की तरफ भाप की तरह उठनी शुरू हो जाती। जमीन का नीचे का खिंचाव समाप्त हो जाता है। शक्ति एक है, दिशाएं अलग हैं। तो पहली बात तो यह समझ लेनी जरूरी है कि शक्ति एक है। उसके उपयोग पर निर्भर करेगा कि वो आपको कहां ले जाए। दूसरी बात यह समझ लेनी जरूरी है कि शक्ति तटस्थ है। शक्ति स्वयं आपसे नहीं कहती कि क्या करें। शक्ति आपको हेतु नहीं देती, गति नहीं देती। शक्ति तटस्थ आपके भीतर मौजूद है। आप ही जो करना चाहें उस शक्ति का उपयोग करते हैं। शक्ति आपसे कुछ भी नहीं करवाती। आप नीचे की ओर बहाना चाहें तो ऊर्जा नीचे की ओर बहेगी, ऊपर की ओर बहाना चाहें तो ऊपर की ओर बहेगी। निर्णायक आप हैं, शक्ति नहीं। शक्ति आपके हाथ में है। अगर नीचे ले जाएंगे तो नीचे के जो सुख दुख हैं वे मिलेंगे, अगर ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर के जो अनुभव हैं वे मिलेंगे। तीसरी बात समझ लेनी जरूरी है कि इस शक्ति के रूपांतरण के 2 उपाय हैं। एक उपाय का नाम है योग, एक उपाय का नाम है तंत्र। दोनों विपरीत हैं। दोनों उपाय जितने विपरीत हो सकते हैं उतने विपरीत हैं, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक। मार्ग विपरीत भी एक लक्ष्य पर पहुंचा सकते हैं। इस संबंध में थोड़ी बात समझ लें, फिर यह सूत्र समझना आसान होगा। तंत्र की मान्यता है कि काम ऊर्जा का पूरा अनुभव जब तक न हो तब तक काम ऊर्जा को रूपांतरित नहीं किया जा सकता।
काम ऊर्जा का जितना गहन अनुभव हो सके उतना ही काम के रस से मुक्ति हो जाती है। यह महावीर से बिल्कुल उल्टा सूत्र है। इसे थोड़ा ठीक से समझ लें तो फिर महावीर का जो बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण है वो समझना आसान हो जाएगा। कंट्रास्ट में एक दूसरे को सामने रख के देखना आसान हो जाएगा। तंत्र मानता है कि हम केवल उसी से मुक्त हो सकते हैं जिसका हमें अनुभव हो। लेकिन क्यों? हम उसी से क्यों मुक्त हो सकते हैं जिसका हमें अनुभव हो? तब तो इसका यह अर्थ होगा कि जिस दिन हमें मोक्ष का अनुभव होगा हम मोक्ष से मुक्त हो जाएंगे। तब तो इसका यह अर्थ होगा जिस दिन हमें आनंद का अनुभव होगा हम आनंद से मुक्त हो जाएंगे। तब तो इसका यह अर्थ होगा कि जिस दिन हम आत्मा का अनुभव कर लेंगे उस दिन आत्मा व्यर्थ हो जाएगी। नहीं, तंत्र का कहना यह है जिस अनुभव की पूरी प्रक्रिया से गुजरकर अगर मुक्ति न हो तो समझना कि वो अनुभव स्वभाव है, और जिस अनुभव से गुजर के मुक्ति हो जाए समझना कि वो प्रभाव है। उस अनुभव से मुक्ति हो जाती है जिसमें पहले सुख मालूम पड़ता था और पीछे दुख मिलता है। उस अनुभव से मुक्ति हो जाती है जिसके ऊपर तो लिखा था अमृत लेकिन खोल फाड़ने पर जहर मिलता है। उस अनुभव से मुक्ति हो जाती है जो व्यर्थ सिद्ध हो जाता है। इसलिए तंत्र कहता है काम का पूरा अनुभव आवश्यक है ताकि काम का रस विलीन हो जाए, क्योंकि काम का रस भ्रांत है, रस है नहीं, प्रतीत होता है। जो प्रतीत होता है अगर पूरे अनुभव से गुजरा जाए तो विलीन हो जाएगा। रात के अंधेरे में मुझे एक रस्सी सांप मालूम पड़ती है, उस समय कितना ही भागूं वो मेरे लिए रस्सी ना हो पाएगी, सांप ही बनी रहेगी। तंत्र कहता है निकट जाऊं, प्रकाश को जला लूं, देख लूं, जान लूं, अनुभव में आ जाए कि रस्सी है सांप नहीं है, तो भय विलीन हो जाएगा। काम वासना मालूम होती है स्वर्ग है, मालूम होता है काम वासना में गहरा आनंद है। अगर वस्तुतः आनंद है तो तंत्र कहता है छोड़ना पागलपन है। अगर वस्तुतः आनंद नहीं है तो अनुभव से गुजर के जान लेना जरूरी है कि रस्सी रस्सी है, सांप नहीं है। और जिस दिन यह दिखाई पड़ जाएगा कि अनुभव आनंदहीन है, न केवल आनंदहीन है बल्कि दुख परिपूरित है, उस दिन उसे कौन पकड़ना चाहेगा? ये तंत्र की दृष्टि है। ये एक उपाय है। दूसरा एक उपाय है जो महावीर की दृष्टि है, जो योग की दृष्टि है, और ये दोनों बिल्कुल विपरीत हैं, पोलर अपोजिट्स हैं। महावीर कहते हैं जिसका अनुभव हो जाए उससे छुटकारा मुश्किल है। महावीर कहते हैं जिसका हम अनुभव करते हैं तो अनुभव की प्रक्रिया में आदत निर्मित होती है। जितना अनुभव करते हैं उतनी आदत निर्मित होती है, और आदत का एक दुष्ट चक्र है। आदत का एक दुष्ट चक्र है। धीरे धीरे यांत्रिक हो जाता है। एक अनुभव किया, दूसरा अनुभव किया, फिर यह अनुभव हमारे शरीर की रोए रोए की मांग बन जाती है। फिर इस अनुभव के बिना अच्छा नहीं लगता और अनुभव से भी अच्छा नहीं लगता। अनुभव करते हैं तो लगता है कुछ भी ना मिला, और अनुभव नहीं करते तो लगता है कुछ खो रहा है। तो अनुभव करते हैं, पछताते हैं, और तब फिर खाली जगह मालूम होने लगती, फिर अनुभव करते हैं। महावीर कहते हैं जिसका अनुभव कर लिया जाए, अनुभव आदत का निर्माता हो जाता है, और आदमी जीता है आदत से। आप 24 घंटे जो करते हैं वो सिर्फ आदत है। जरूरी नहीं है कि करने के लिए कोई अंतः प्रेरणा रही हो। ठीक वक्त रोज भोजन करते हैं, उस वक्त शरीर कहता है भूख लगी। जरूरी नहीं है कि भूख लगी हो, और घड़ी अगर बदल के रख दी जाए
और आप 1 बजे रोज भोजन लेते हैं और आपको पता ना हो कि घड़ी धोखा दे रही है, अभी 11 ही बजे हैं और घड़ी में 1 बज गया, तो आपका पेट खबर देना शुरू करेगा कि भूख लग गई है। मन को खबर हुई कि 1 बज गया कि आदत दोहरनी शुरू हो जाएगी। आप जिस वक्त सोते हैं अगर उसी वक्त न सो जाएं तो नींद तिरोहित हो जाती। अगर नींद वास्तविक थी और आप रोज 12 बजे रात सोते थे तो 1 बजे रात तक और भी तीव्रता से आनी चाहिए। लेकिन अगर 12 बजे नहीं सोए, 1 बज गया तो नींद आती ही नहीं। वो जो 12 बजे की नींद थी आदतन थी, हैबिचुअल थी, वास्तविक नींद नहीं थी। अगर आपको 1 बजे भूख लगती है और अब 3 बज गए तो आप हैरान होंगे, भूख मर जाती है, बढ़नी चाहिए। अगर वास्तविक भूख है तो 1 बजे वाली भूख 3 बजे और गहरी हो जानी चाहिए, लेकिन 3 बजे भूख मर जाती है क्योंकि भूख आदतन थी। सभ्य आदमी जितना सभ्य होता है उतनी आदत से जीता है। न असली भूख रह जाती, न असली नींद रह जाती। तब आदमी का काम अनुभव भी आदत हो जाता है। तब जरूरी नहीं कि भीतर कोई अंतः प्रेरणा हो, पति पत्नी आदत हो जाते हैं और आदत दोहरती चली जाती है। एक बहुत बड़े विचारक D.H. लॉरेंस ने लिखा है कि विवाह अनुभव कम, आदत ज्यादा है। वही कमरा, वही बिस्तर, वही रंग रौनक, वही पत्नी, वही समय, आदत। D.H. लॉरेंस ने लिखा है कि एक बात मुझे इतनी कष्टकर है जितनी और कोई नहीं, रोज उसी बिस्तर पर सोना। उसने लिखा है कि मैं कहीं भी मरना पसंद करूंगा, बिस्तर पर नहीं। ऐसे आमतौर से 99% लोग बिस्तर पर मरते हैं, क्योंकि आदमी बड़ा मजेदार है। अगर आप हवाई जहाज में बैठे तो लोग कहते हैं मत बैठो। कभी कभी लाख में एक आध आदमी हवाई जहाज में मरता है। घोड़े पे सवारी करें तो लोग कहते हैं मत करो। कभी कभी 1000 में एक आदमी घोड़े से गिर के मर जाता, लेकिन कोई आपसे नहीं कहता बिस्तर पे मत सो। 99% आदमी बिस्तर पे मरते। अधिकतम दुर्घटनाएं बिस्तर पे घटती। D.H. लॉरेंस ने कहा कि बिस्तर एक आदत है और ठीक समय पर जैसे भूख लगती है और नींद आती है, ठीक समय पर काम की वृत्ति पैदा हो जाती और तब लोग आदतें दोहराते रहते हैं। महावीर कहते हैं अनुभव आदत को निर्माण करता है और आदमी आदत से जीता है, होश से नहीं जीता है। अगर होश से जिए तो तंत्र की बात ठीक हो सकती है, लेकिन आदमी जीता है आदत से, होश से नहीं जीता। इसलिए महावीर की बात में भी अर्थ है। महावीर कहते हैं एक बार आदत बननी शुरू हो जाए तो फिर बनती चली जाती है। बीज को जमीन में मत डालो तो अंकुर नहीं निकलता, एक बार डाल दो तो फिर अंकुर निकलता चला जाता है और वृक्ष बन जाता है, और वृक्ष में 1000 करोड़ बीज लग जाते। लेकिन बीज को जमीन में मत डालो, रखा रहने दो तो अंकुर नहीं निकलता। एक दफा अनुभव में गुजरो, बीज जमीन पकड़ लेता है और फिर आदत का अंकुर बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर वो बढ़ता चला जाता है, फिर वो बड़ा होता चला जाता है। इसलिए महावीर ने बच्चों को भी दीक्षा का मार्ग खोला, बल्कि महावीर के हिसाब से बच्चे को ही दीक्षा देनी चाहिए। अब तो मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि 7 साल की उम्र के बाद आदमी में बदलाहट मुश्किल हो जाती। तो अगर 7 साल, प्राथमिक 7 वर्ष एक ढंग के निर्मित कर दिए जाएं तो आदमी फिर उन्हीं ढंगों में जीता चला जाता है। इसलिए पहले 7 वर्ष पूरे 70 वर्ष की संक्षिप्त कथा है, फिर वही दौड़ता चला जाता है। ये बड़ी मजे की बात है, इस पर थोड़ा सोचना जरूरी कि आदत कितनी अद्भुत है। आप अपनी मां को प्रेम करते हैं, सभी बच्चे करते हैं,
लेकिन आपने कभी ख्याल न किया होगा कि मां का प्रेम भी वैज्ञानिक अर्थों में सिर्फ आदत है। इस पर लोरेंज ने बहुत काम किया और लोरेंज ने सब्स्टिट्यूट मदर्स, परिपूरक माताओं का प्रयोग किए। जैसे एक बदक का बच्चा पैदा हुआ तो बदक का बच्चा पैदा होता है तो बदक ही उसे सबसे पहले मिलती है। मुर्गी का बच्चा पैदा होता है तो मुर्गी उसे सबसे पहले मिलती, स्वभावता। आदमी का बच्चा पैदा होता है तो पहला दर्शन और पहला अनुभव मां का होता है। लोरेंज ने ऐसे प्रयोग किए कि मुर्गी का बच्चा पैदा हो तो मुर्गी का उसे अनुभव ना हो पाए, मुर्गी छिपा ली जाए। मुर्गी की जगह उसने रबर का फुग्गा फुला के रख दिया। बच्चे ने पहला जो दर्शन हुआ, बच्चे को जो पहला अनुभव हुआ, और पहला अनुभव अंतिम अनुभव है। पहला अनुभव सबसे गहन अनुभव है क्योंकि सबसे पहली आदत है। फिर सब कुछ उसके ऊपर निर्मित होगा। उस बच्चे ने रबर का फुग्गा देखा, वो रबर के फुग्गे के प्रति वैसा ही आसक्त हो गया जैसा मां के प्रति। इसके बाद रबर का फुग्गा हवा में उड़ाया जाए तो बच्चा उसके पीछे दौड़े, लेकिन मां पास हो तो उसकी तरफ ध्यान भी ना दे। मां व्यर्थ हो गई क्योंकि वो आदत न बन पाई। ये रबर का फुग्गारा सार्थक हो गया, ये मां बन गया। लोरेंज कहता है कि मां का कोई अर्थ नहीं, वो पहली आदत है। लेकिन और बड़े अनुभव हुए। ये जो मुर्गी का बच्चा रबर के गुब्बारे के पास बड़ा हुआ, इसको खाना, इसको पीना सब यांत्रिक विधि से दिया गया, इसकी मां से नहीं, इसके मां से कोई संबंध नहीं जोड़ा गया। एक बड़ी हैरानी की बात हुई कि इस बच्चे के मन में मादाओं के प्रति कोई रस पैदा नहीं हुआ, वो मुर्गियों में उत्सुक नहीं रहा। उसके जीवन में सेक्स सूख गया। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जिस बच्चे का मां से पहला संपर्क ना हो, जीवन में स्त्री से उसके गहरे संबंध ना हो पाएंगे। मां ही पहली आदत है और इसलिए हर आदमी अपनी पत्नी में मां को खोजता रहता है। जाने अनजाने, चेतन अचेतन मां को खोजता रहता है। और बड़ी कठिनाई यह है कि मां दोबारा मिल नहीं सकती पत्नी में, इसलिए पत्नी से कभी चैन और शांति नहीं मिल सकती। मां पत्नी हो नहीं सकती और कोई पत्नी मां बनने को राजी नहीं। और कठिनाई तो यह है कि यह अचेतन आकांक्षा है, इसलिए अगर कोई पत्नी मां बनने को राजी हो तो भी पति को दुख होगा। पुरुषों का इतना आकर्षण स्त्रियों के स्तन में मां के संबंध में बनी पहली आदत का परिणाम है और कुछ भी नहीं। मां से पहली आदत बनी, दूसरी आदत स्तन से बनी। इसलिए पुरुष स्त्री के स्तन में इतने आतुर, इतने उत्सुक। चित्रकार, मूर्तिकार, फिल्में, वो सब स्त्री के स्तन के आसपास निर्मित होती चली जाती हैं। कहानियां, कविताएं, रोमांस, वो सब स्त्री के स्तन के आसपास निर्मित होता चला जाता है। उससे कुछ और पता नहीं चलता, सिर्फ इतना ही पता चलता है जैसा मुर्गी रबर के गुब्बारे के पास आसक्त हो गई, बच्चा स्तन के प्रति आसक्त हो गया। और बूढ़ा भी मुक्त नहीं हो पाता उस आदत से। बूढ़ा भी मुक्त नहीं हो पाता स्तन की आदत से। वो रस कायम ही रहता है, वो रस बना ही रहता है। अगर आदतें इतनी महत्वपूर्ण हैं तो महावीर कहते हैं जिस अनुभव से छूटना हो उस अनुभव में न उतरना ही उचित है। उतर जाने के बाद छूटना रोज रोज मुश्किल होता चला जाएगा। महावीर मनुष्य को एक यंत्र की भांति देखते हैं और 99% आदमी यंत्र हैं। तो महावीर कहते हैं यंत्रवत आदमी का जो जीवन है वो वहीं रोक दिया जाना चाहिए जहां से चीजों की शुरुआत होती है। क्या इस बात की संभावना है कि अगर एक व्यक्ति को काम के समस्त अनुभवों, परिस्थितियों से बाहर रखा जा सके तो उसके जीवन में काम का प्रवाह पैदा नहीं होगा? इस बात की संभावना नहीं है कि काम का प्रवाह पैदा नहीं होगा। एक दिन बच्चा युवा होगा, शक्ति से भरेगा, ऊर्जा आएगी, शरीर का यंत्र शक्ति देगा, काम ऊर्जा भर उठेगी
काम से, काम की ऊर्जा से सारी परिस्थितियां भी रोक ली जाएं तो भी बच्चा भरेगा। लेकिन एक फर्क पड़ेगा, उस बच्चे के पास आदतों के सुनिश्चित मार्ग ना होंगे। ऊर्जा भर जाएगी लेकिन आदतों के बहने के लिए कोई निर्मित मार्ग ना होंगे। उस बच्चे की ऊर्जा को किसी भी दिशा में रूपांतरित करना आसान होगा। जिनके मार्ग निर्मित हो गए हैं उन्हें नए मार्ग बनाना कठिन होता है, क्योंकि ऊर्जा पुराने मार्ग पर बिना श्रम के बहती है। अगर कोई भी मार्ग निर्मित ना हो तो नया मार्ग निर्मित करना बहुत आसान होता है, क्योंकि ऊर्जा बहना चाहती है और कोई भी मार्ग मिल जाए तो गति से उस मार्ग पर अग्रसर हो जाती। महावीर की यही दृष्टि है। वो कहते हैं काम का अनुभव खतरे में ले जाएगा, फिर ब्रह्मचर्य की तरफ आना मुश्किल होता चला जाएगा। इसलिए अनुभव से बचना, इसे ध्यान से समझ लें। अनुभव से बचना दमन नहीं है, रिप्रेशन नहीं है। जिसको फ्रायड ने दमन कहा है वो अनुभव से बचना दमन नहीं है। महावीर के लिए अनुभव से बचना ऊर्जा को दबाना नहीं है, अनुभव से बचना ऊर्जा को नया मार्ग देना है। जो ऊर्जा नीचे की तरफ बह रही है उसे अगर ऊपर की तरफ ले जाना है तो नीचे की तरफ बहने का अनुभव न हो तो ऊपर की तरफ मार्ग बनाना आसान होगा। लेकिन तब तंत्र की और महावीर के योग की सारी प्रक्रियाएं विपरीत हो जाएंगी। सारी प्रक्रियाएं, तंत्र जो भी करेगा महावीर के लिए वो गलत हो जाएगा और महावीर जो भी करेंगे वो तंत्र के लिए गलत होगा। मेरी दृष्टि में दोनों मार्गों से पहुंचना संभव है। दोनों मार्गों पर अलग अलग बात पर जोर है ऊपर से, लेकिन भीतर एक ही बात पर जोर है। वो भी आपसे कह दूं, वो जोर तंत्र कहता है रस से मुक्ति होगी अनुभव से, महावीर कहते हैं रस लेना ही मत तो मुक्ति होगी। लेकिन रस से मुक्ति दोनों में केंद्रीय है। रस से मुक्ति कैसे होगी, इन बातों में दोनों में भेद है। इसलिए तंत्र उन लोगों के लिए आसान पड़ेगा जो होश को जगाने में लगे। जो लोग होश को जगाने में नहीं लगे हैं उनके लिए तंत्र खतरनाक होगा। इसलिए तंत्र बहुत थोड़े से लोगों की काम की बात मालूम पड़ती है, इसलिए तंत्र का व्यापक प्रभाव नहीं हो सका। लेकिन भविष्य में तंत्र का व्यापक प्रभाव होगा, क्योंकि वो सारा समाज का जीवन का ढांचा रोज रोज तंत्र के ज्यादा अनुकूल आता जा रहा है और लोग अनुभव से रस विहीन होते चले जा रहे हैं। ये जान के आपको हैरानी होगी कि जिन देशों में यौन की जितनी स्वतंत्रता है, यौन के प्रति उतनी ही विरक्ति पैदा होती जा रही है। जिन मुल्कों में यौन का जितनी गुलामी है, जितनी परतंत्रता है, उतनी यौन के प्रति उत्सुकता है। अगर सारा जगत ठीक से समृद्ध हुआ, समृद्ध होने का मतलब दो ही होता है, क्योंकि आदमी की दो ही भूख है। एक शरीर की भूख है जो रोटी से पूरी होती है, मकान से पूरी होती है, सामान से पूरी होती है, और एक यौन की भूख है जो प्रेम से पूरी होती है। अगर इन दोनों का अतिरेक हो गया तो तंत्र की सार्थकता बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अभी भी वो अतिरेक हुआ नहीं है। और महावीर जो कह रहे हैं वो बिल्कुल विपरीत है। उस विपरीतता में जो मौलिक बिंदु हैं वो हम ख्याल में ले लें तो फिर सूत्र समझ में आ जाए। तंत्र कहता है जिससे मुक्त होना है उसमें जाओ, महावीर कहते हैं जिससे मुक्त होना है उसको छुओ ही मत, पहले कदम पर रुक जाओ, क्योंकि अंतिम कदम पर तुम रुक सकोगे इसका भरोसा कम है। तंत्र कहता है अगर शराब से मुक्त होना है तो शराब पियो और होश को संभालो। शराब की मात्रा उतनी ही बढ़ाते जाओ जितना होश बढ़ता जाए, लेकिन होश सदा ऊपर रहे और शराब कभी भी बेहोश ना कर पाए। और तांत्रिकों ने अद्भुत प्रयोग किए, और ऐसे तांत्रिक हैं कि उनको कितना ही नशा पिला दो बेहोश ना कर पाओगे।
बेहोशी ना आए तो शराब पी भी और नहीं भी पी, शरीर में तो शराब गई और चेतना में शराब का कोई संस्पर्श ना हुआ। तो तंत्र कहता है चेतना को मुक्त करो, शराब को जाने दो शरीर में, लेकिन चेतना को अछूता रहने दो। ये कठिन है, लंबी साधना की बात है और सबके लिए शायद संभव भी नहीं। हालांकि सब करना चाहेंगे, लेकिन तंत्र का सूत्र पूरा करना कठिन है, क्योंकि तंत्र का सूत्र यह है कि होश ना खो जाए तो शराब पियो। महावीर कहते हैं अगर होश खोता हो तो बेहतर है पियो ही मत। लेकिन दोनों एक बात में राजी हैं कि होश नहीं खोना चाहिए। महावीर कहते हैं पियो ही मत, कहीं होश ना खो जाए। तंत्र कहता है पियो और होश को बढ़ाओ। ये सभी बातों के संबंध में है। महावीर कहते हैं मांस नहीं, तंत्र कहता है मांस भी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन तंत्र कहता है चाहे सब्जी खाओ चाहे मांस खाओ, भीतर मन में कोई भेद ना पड़े। वो बहुत कठिन बात है। तंत्र कहता है अभेद को पाना है, अद्वैत को पाना है, तो कोई भेद ना पड़े। मांस खाओ तो, सब्जी लो तो, कोई भेद भीतर ना पड़े। अगर भेद पड़ गया तो मांस खाना खतरनाक हो गया। अगर भेद ना पड़े भीतर कोई, जहर भी पियो या अमृत भी, भीतर कोई भेद ना पड़े, भीतर अनासक्त मन बना रहे, दोनों बराबर मालूम पड़े, तो तंत्र कहता है फिर मांसाहार मांसाहार नहीं। महावीर कहते हैं ये कठिन है कि भेद ना पड़े। जिनके जीवन में हर चीज में भेद है, वो कितने ही कहें कि सोना हमारे लिए मिट्टी है, फिर भी सोना सोना है और मिट्टी मिट्टी है। जिनके जीवन में हर चीज में भेद है, जो इंच भर बिना भेद के नहीं चलते, वो मदिरा और मांस लेकर पानी जैसा पी जाएंगे, इसकी आशा करनी कठिन है। तो महावीर कहते हैं जहां से गिर जाने का डर हो वहां गति मत करो। इसलिए पूरी प्रक्रिया का रूप बदल जाएगा। जो मनुष्य काम और भोगों के रस को जानता है, उनका अनुभवी है, उसके लिए अब ब्रह्मचर्य त्याग कर ब्रह्मचर्य के महाव्रत को धारण करना अत्यंत दुष्कर है। आदत को तोड़ना अत्यंत दुष्कर है। और आप सब जानते हैं कि काम की आदत गहनतम आदत है। एक आदमी सिगरेट पीता, उसे छोड़ना मुश्किल है। हालांकि पीने वाले सभी ये सोचते हैं कि जब चाहें तब छोड़ दें। पीने वाले कभी ये नहीं सोचते कि हम कोई एडिक्टेड हैं, कि हम कोई इसके गुलाम हो गए। मुल्ला नसरुद्दीन को उसके डॉक्टर ने कहा कि अब तुम शराब बंद कर दो, क्योंकि शराब से एडिक्शन पैदा होता है, आदमी गुलाम हो जाता है। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि रहने दो, 40 साल से पी रहा हूं, अभी तक एडिक्टेड नहीं हुआ, अब क्या खाक होऊंगा। अनुभव से कहता हूं कि 40 साल से रोज पी रहा हूं, अभी तक एडिक्टेड नहीं हुआ। आप जो भी करते हैं सोचते हैं जब चाहें तब छोड़ दें, इतना आसान नहीं। जरा सी आदत भी छोड़नी आसान नहीं। आदत बड़ी बजनी है। आपकी आत्मा आदत से बहुत कमजोर है। एक छोटी सी आदत छोड़ना चाहें तब आपको पता चलेगा कि कितना मुश्किल है। लेकिन काम तो गहनतम आदत है, क्योंकि बायोलॉजिकल है, जैविक है। गहनतम आपके प्राणों में काम की ऊर्जा छिपी है, क्योंकि आदमी का जन्म होता काम से, उसका रोआ रोआ निर्मित होता काम से, उसका एक एक कोष्ठ पैदा होता काम के कोष्ठ से। आप काम का ही विस्तार है। आप हैं इसलिए जगत में कि आपके माता पिता उनके मां करोड़ों करोड़ों वर्ष से काम ऊर्जा को फैला रहे हैं। आप उसका एक हिस्सा हैं। आपके माता पिता की काम वासना का आप फल हैं। इस फल के रोए रोए में, कण कण में काम वासना छिपी है, और सब आदतें ऊपरी हैं।
काम वासना गहनतम आदत है। इसलिए महावीर कहते हैं अगर आदत निर्मित होनी शुरू हो जाए तो अत्यंत दुष्कर है। फिर अब ब्रह्मचर्य का त्याग करके ब्रह्मचर्य में प्रवेश करना अत्यंत दुष्कर है। असंभव वे नहीं कहते, इसलिए तंत्र का पूर्ण निषेध नहीं है, दुष्कर कहते हैं। और निश्चित ही जिनको सिगरेट पीना छोड़ना मुश्किल हो उनके लिए महावीर ठीक ही कहते हैं। जो सिगरेट भी ना छोड़ सकते हो वो सोचते हो कि काम के अनुभव को छोड़ देंगे तो वे आत्महत्या में लगे, उनके लिए यह संभव नहीं होगा। इसलिए तंत्र की भी शर्तें बड़ी अजीब हैं। तंत्र पहले और सब तरह की आदतें तोड़वाता है, और जब निश्चिंत हो जाता है तांत्रिक गुरु कि सब तरह की आदतें टूट गईं, तब वो इन गहन प्रयोगों के लिए आज्ञा देता है। तंत्र की शर्तें कठोर हैं। तंत्र मानता है जब तक प्रत्येक स्त्री में मां का दर्शन न होने लगे, न केवल मां का बल्कि जब तक प्रत्येक स्त्री में तारा का, दुर्गा का, देवी का, भगवती का, परम मां का, जगत जननी का स्मरण न होने लगे, तब तक तंत्र नहीं कहता कि संभोग के द्वारा समाधि उपलब्ध हो सकेगी। तो तंत्र की प्राथमिक प्रक्रियाओं में स्त्री में मां का दर्शन, परम जननी का दर्शन, इसके प्रयोग हैं। इसलिए सभी तांत्रिक ईश्वर को मां के रूप में देखते हैं, पिता के रूप में नहीं। और जब मां दिखाई पड़ने लगे प्रत्येक स्त्री में, तभी तंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। और तंत्र के प्रयोग की जो पूरी आयोजना है वो अति कठिन है। अति कठिन इसलिए है कि पहले स्त्री को तिरोहित करना होता है, वो समाप्त हो जाए, विलीन हो जाए, स्त्री मौजूद ना रहे, और तब भी उसके साथ संभोग में परम पवित्र भाव से प्रवेश करना होता है। अगर क्षण भर को भी वासना आ जाए तो तंत्र का प्रयोग असफल हो जाता है। लेकिन वो दूभर है, महावीर कहते हैं दुष्कर है। आसान आदमी के लिए यही है कि वो जिससे मुक्त होना चाहता हो उसकी आदत निर्मित ना करे। ये आसान क्यों है? क्योंकि जब ऊर्जा भीतर भरती है तो बहनी चाहती है। ऊर्जा का लक्षण है बहना, जैसे नदी बहती है सागर की तरफ, ऐसे ऊर्जा भी किसी से मिलने के लिए बहती है। ये मिलन दो तरह के हो सकते हैं। ये मिलन या तो अपने से बाहर घटित होगा, किसी पुरुष का स्त्री से, किसी स्त्री का पुरुष से। ये एक बहाव है। एक और बहाव है भीतर की तरफ, अपने से ही मिलने का। ये जो आंतरिक बहाव है, अगर बाहर बहने की आदत ना हो तो शक्ति खुद इतनी भर जाएगी कि वो भीतर के द्वार खटखटाने लगेगी और भीतर बढ़ना शुरू हो जाएगी। ब्रह्मचर्य पर इतना जोर इसी कारण है। इस कारण की शक्ति इतनी होनी चाहिए कि वो शक्ति खुद भी मार्ग खोजने लगे, और नीचे की कोई आदत ना हो, बाहर की कोई आदत ना हो, दूसरे के प्रति बहने की कोई आदत ना हो, तो मार्ग ना मिले। और जब मार्ग नहीं मिलता और शक्ति बढ़ती चली जाती है और बांध तोड़ना चाहती है, तब साधक आसानी से भीतर जाना वाला मार्ग खोल सकता है। शक्ति खुद ही सहयोगी हो जाती है खोलने के लिए। इसलिए महावीर कहते हैं, निर्ग्रंथ मुनि अब ब्रह्मचर्य अर्थात मैथुन संसर्ग का त्याग करते हैं, क्योंकि ये अधर्म का मूल ही नहीं अपितु बड़े से बड़े दोषों का भी स्थान है। अगर ऊर्जा बाहर की तरफ बहती है तो समस्त अधर्म का मूल है, क्योंकि धर्म की परिभाषा हमने की स्वभाव। धर्म का अर्थ हुआ अपने को पा लेना, अधर्म का फिर अर्थ हुआ अपने से बाहर किसी को पाने की कोशिश, दी अदर, दूसरे को पाने की कोशिश। धर्म का अर्थ है स्वयं को पाना, तो अधर्म का अर्थ हुआ पर को पाना। इसलिए काम वासना से ज्यादा अधर्म कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि काम वासना का अर्थ ही है दूसरे की खोज। धर्म का अर्थ है अपनी खोज।
तो महावीर कहते हैं अधर्म का मूल है और बड़े से बड़े दोषों का स्थान भी। इसे थोड़ा समझ लेना जरूरी है। हमारे जीवन में जितने दोष पैदा होते हैं उनमें 99% काम वासना से संबंधित होते हैं। आदमी अगर धन इकट्ठा करने के लिए पागल हो जाता है तो उसे चाहे पता हो या ना पता हो, आदमी धन इसलिए पाना चाहता है कि अंततः धन से काम वासना पाई जा सकती है।